तुमने बनाई है? फिर तो अच्छी होगी। सॉरी, जोकिंग। मुझे लगता है प्रीतो, इस लाइट वाले ने हमें थोड़ा ज्यादा चार्ज कर दिया। देखो ना, बिल ही गलत बना है। प्रीतो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? मैं आज बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ इसलिए तो मुझे लगा शायद कुछ बात कहना चाहती थी। कहो ना फिर। पता है राजवीर, जिस घर में 5-5 बेटियां हो ना, वहां किसी एक को बेटा बनना पड़ता है। पापा जी हमेशा मुझे अपना शेर सिंह पुत्र कहते हैं, लेकिन आज उन्होंने आपको वो जगह दी है राजवीर। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अरे यार, मुझे तो लगा था तुम लोगों की खानदानी बीमारी सिर्फ रोने धोने की है, लेकिन ये थैंक यू बोलना, ये भी बहुत बड़ी खानदानी बीमारी थी। आप इस बात को शायद मजाक में उड़ा सकते हैं राजवीर, मैं ये नहीं कर सकती। सारी जिंदगी की जमा पूंजी है ये किताब पापा जी के लिए। जानते हैं, तो जाने कितने सालों से पापा जी ये किताब छपाना चाह रहे हैं, लेकिन हर बार नाकामयाबी की वजह से मायूस हो जाते थे। पर आज जब वो किताब उन्होंने आपको दी ना, उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी मानो उस किताब के लिए नेशनल अवार्ड उन्हें ही मिल रहा। मैंने हमेशा आपको अपने प्यार से दूर रखा, सिर्फ दोस्ती के अलावा आपको कोई रिश्ता नहीं दिया। इन सब के बावजूद आपने मेरे परिवार और मेरे लिए, थैंक यू सो मच। दिल मेरा टूटा और रो तुम रही हो। रोना तो मुझे चाहिए ना। अजीब। प्रीतो, तुमने तो कह दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। फाइन, लेकिन तुम मुझे तुमसे और तुम्हारी फैमिली को प्यार करने से नहीं रोक सकती। कितनी बातें करोगी प्रीतो? देखो, चाय भी बोर होकर ठंडी हो गई। मैं गरम करके ले आती हूँ, दीजिए। प्रीतो,
कोशिश करो खुद चाय बनाने की। मुझे यकीन है इस बार तुम अच्छी चाय बना लोगे। प्रीतु, मैं ऐसे ही तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने ही मुझे खुश रहना सिखाया है। राजवीर, मेरी नफरत की आग में तुम्हें जलना ही होगा। Do you realize कि स्विट्जरलैंड के इस ट्रिप पे मैंने कितने पैसे खर्चे हैं? और मैं अपनी फ्रेंड से क्या कहूंगी कि मेरा बेटा हनीमून पे स्विट्जरलैंड नहीं मनाली जा रहा है। मनाली? अरे लोग हंसेंगे मुझ पर। मॉम, ये ट्रिप आपने अपने फ्रेंड्स के लिए प्लान तो नहीं किया था ना? और फिर जरूरी क्या है कि आपके अपने खुश रहें, वो लोग नहीं। ग्रेट। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे तुम्हारी खुशी की फिक्र नहीं? ग्रेट। मॉम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन इतने ग्रैंड रिसेप्शन के बाद जिस तरीके से ईशू का इस घर में वेलकम हुआ ना, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आपने रिसेप्शन सिर्फ अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए दिया। जब अपनों के वेलकम की बारी आई तो आप सब लोग पीछे हट गए। आप सब लोगों को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, अपने स्टेटस की पड़ी है, दैट्स इट। अगर अपना स्टेटस प्यारा होता ना बेटा, तो मैं आपकी शादी ईशू से कभी नहीं करवाती। राइट मॉम, लेकिन मुझे खुशी है कि ईशू मेरी पत्नी बन के इस घर में आई। लेकिन एक बात का दुख भी है मॉम, कि आप ईशू को अपनी बहू के रूप में नहीं ला पाई। ध्रुव, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानती हूँ कल जो भी कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मॉम को कुछ भी बोले जाओगे। अच्छा बाबा, अभी झगड़ो मत। ध्रुव, अब ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मैं बताती हूँ ये क्या चाहता है। तुम ये चाहते हो ना कि तुम अपना हनीमून मनाली में मनाओ, तो ठीक है, मैं स्विट्जरलैंड की सारी बुकिंग्स कैंसिल करवा दूंगी और मनाली के एक अच्छे से रिजॉर्ट पे तुम्हारे लिए बुकिंग करा दूंगी। ओके? थैंक्स मॉम। ध्रुव, हैप्पी नाउ? डैड, मैंने और ईशू ने सिर्फ ये प्लान किया था कि ये मनाली ट्रिप हनीमून से ज्यादा एक फैमिली ट्रिप हो, दैट्स इट। क्या सोचेंगे वो? जवाई ने एक बार कहा और हम मुंह उठा के चल दिए। अच्छा लगता है? मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। बीजी, आप भी ना, अगर आप ध्रुव के मम्मी जी और पापा जी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो प्लीज मत सोचिए। ध्रुव ने खुद उनसे बात करी है और उन्हें कोई एतराज नहीं है आपके आने पर। अब आप किस बारे में सोच रहे हैं? बीजी, आप खर्चे की टेंशन ले रहे हो, मुझे पता है। शादी के बजट में से वो 30-35 हजार रुपए बचे, उसमें से खर्चा कर लेंगे ना। अरे अगर पैसे बचे तो पहले वो सुनार को देंगे ना, इशू के सेट के पैसे भी तो चुकाने हैं। कमल जी, इशू की शादी हो चुकी है ना, फिर भी आप खर्चों में अटके हैं। 2-4 दिन बच्चों के साथ मौज मस्ती मारते हैं, ऐसे दिन बार बार कहाँ आते हैं? आप लोगों को जो करना है करो, मैं चली खाना पकाने। शादी के बाद पहली बार दामाद घर आ रहा है, 1100 रुपए डाल देना लिफाफे में, वो आएगा तो देंगे उससे। कोई कमल जी, लाखों की बेटी दी है हमने, उसके आगे 1100 क्या चीज है? लगता है आपकी मौज मस्ती ना अभी से शुरू हो गई। चले हो गए सब। चलो आओ खाना बनाते हैं, आजा। पापा जी। ओके, ग्रेट। अब यही सुनना रह गया था। ईशू ने तुमसे कहा कि वो अपने हनीमून पे अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाना चाहती है और तुम मान गए। वेरी नाइस। नहीं मॉम, ईशू ने मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा मैंने ईशू को कहा कि हम सब लोग साथ चलते हैं। उसकी फैमिली और मेरी फैमिली, दैट्स इट। हम भी जाएंगे? वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा भाई। ये भाई। अब मॉम एक मिनट सुनिए तो। ध्रुव, मुझे नहीं लगता कि हम तुम लोगों के साथ जा पाएंगे। हाँ, अगर तुम चाहो तो सिमरन को अपने साथ ले जा सकते हो। ओके? डैड, लेकिन भाई डोंट वरी, मैं मॉम डैड से बात कर लूंगी, ठीक है? सिमी, वो लोग नहीं मानेंगे। ओके भाई, इट्स ओके ना। आप एक काम करो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। ईशू भाभी को लेने के लिए जाना है ना, उनकी सारी फैमिली आपका वेट कर रही होगी। भाई, वो मैं भी आपके साथ चलूं? बहुत मन कर रहा है उनसे मिलने का। अच्छा, एक काम कर, तू जल्दी से जाके तैयार हो जा,
मैं भी तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। बोलना इशू। क्या बोलूं दी? सब कुछ तो बता दिया पाप को। और क्या बताऊं? ले, कल रात की बात कहाँ बताई? ताना, कल रात तुम दोनों ने ओए, पता ध्रुव ने घूंघट उठा के कौन सा फिल्मी डायलॉग मारा और मुंह दिखाई में क्या दिया? मैं नहीं करती आपसे बातें। और जी ये क्या बात होती है? मतलब ध्रुव जी करे तो बात अच्छी है, हम करे तो जो मैं नहीं करती आपसे बात। मैं ना तुम दोनों से बात नहीं कर रही। अरे बैठो ये क्या बात है? देखा मिता दी, ध्रुव जी का नाम आते ही टमाटर की तरह लाल हो गया मुंह। ओए होए। बढ़िया हो तुम, क्यों तंग कर रही हो इशू को? है ऐसी बातें भी कोई पूछता है क्या? हाँ अब तो मुझे बता बेटा डिटेल में क्या हुआ था। मामी जी आप भी? अच्छा मामी, अब आप तो जैसे तंग नहीं कर रही हो ना। अरे मैं बड़ी हूँ, मैं उससे पूछ सकती हूँ। ये मुझे डिटेल देगी तभी तो मैं इसको टिप्स दूंगी ना कि पति को कैसे वश में किया जाता है। करेक्ट मम्मी जी, इस बारे में आपसे अच्छी टिप कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। अब मामी एक बात बोलूं, इशू को ना आपके टिप्स की जरूरत नहीं है, उसके लिए ना हमारी इशू की एक स्माइली काफी है। बताओ ना फिर ईशा दी, बस भी करो तुम, नीचे जाके नाश्ते की तैयारी करो, ध्रुव आता ही होगा। चलो चलो चलो, लेकिन मैं कहती हूँ ना चलो 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 चलो। मामी आप ना पूछने भी नहीं देती हो डिटेल में, आप ही पूछ लेना सब कुछ। कितना बोलती है ये रहने दो। चल चल। हाँ बेटा, अब तू बता मुझे, जाती हो कि नहीं? ओए होए। लो बहन जी, मिठाइयाँ आ गई और फल भी आ गए। मुझे क्या मिठाई लाए हो दिखाओ। ये देखो। अरे नहीं मामा जी, उसे मत देना, सब कुछ खा जाएगी, खाली डब्बे बच जाएंगे। मैं कोई भूखड़ हूँ जो खाना शुरू कर दूंगी। बीजी बीजी बीजी, देखो खा रही है, मिठाई खा रही है। प्रीतो तो बड़ी चटोरी है, वो इशू के लिए डब्बे खोल मत। अरे बीजी मैं खा नहीं रही, सब देख रही हूँ, झूठ बोल रहे हैं। नहीं बीजी खा रही थी। नहीं नहीं बीजी मैं खा नहीं रही थी, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा राजवीर झूठ नहीं बोल सकता। बीजी आपकी प्रीतो झूठ बोल सकती है? वो तो है ही चटोरी। बहस मत कर, मुझे बड़े काम पड़े। मटिया तल रही हूँ। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? अच्छा, कब तंग किया मैंने? अपने दिल से पूछो, जवाब मिल जाएगा। नहीं बदलोगे ना? तो तुम बदल जाओ। बीजी इतने सारे सामान की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? मेरी रानी बेटी पहली बार मायके आई है, मैं उसे खाली हाथ भेजूंगी? लेकिन बीजी इतना सारा सामान, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? चुप कर, तेरे लिए नहीं है, तेरे ससुराल वालों के लिए। सत श्री अकाल जी टू एवरीवन। अरे बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। मासी जी पैरी पड़ा। मामा जी। तेरी नींद अब खुली है? मामा जी थकानी पूरी नहीं हुई थी कि पूछो मत। क्या है मामा जी, अब हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? राजवीर एक सेकंड। हाँ हाउ आर यू? गुड। राजवीर मैं सुना कि तुम लोग मनाली जा रहे हो। हाँ जा रहे मनाली। वाओ दैट्स गुड। सब जा रहे? हाँ सब जा रहे। इस सब में कौन कौन जा रहा है? सब मतलब सभी तो जा रहे हैं। तो इस समय मैं नहीं हूं। अरे यार सॉरी पंकज, तेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। क्या यार, सब लोग हमेशा मेरे बारे में भूल जाते हैं। ठीक है अब याद आ गया ना, तो मैं चल रहा हूँ। सारी पैकिंग कर ली है मैंने, कुछ देर नहीं होगा, लेकर आओ। हाँ वो अम्ब्रेला अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो क्या है ना, सारी बुकिंग ना हो चुकी है। हाँ सॉरी।
क्या यार मीता, तुझे भी मेरे बारे में याद नहीं रहा? तू हिल स्टेशन जाएगी, छतरी को नहीं लेके जाएगी? अम्ब्रेला, तेरी जरूरत ना ज्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ रह के घर संभालना। क्या है ना, वैसे भी मोहल्ले में चोरियां बहुत हो रही है, तो यहाँ पे रहना और घर की देखरेख करना। हाँ? ठीक है, मैं घर जाके ना बैग से सारा सामान निकाल लूंगा। ठीक है, ध्यान से निकालना सामान। क्या हुआ? एक बात बता, तू मनाली क्यों चलना चाहता है? क्यों मतलब? अरे बचपन से हर त्योहार, हर फंक्शन हम सबने साथ मिलकर मनाया है। ये घर और फैमिली मेरी भी है राजवीर। अच्छा, क्या है तू इस फैमिली का? बेटा या दामाद? दामाद क्यों बोल रहा है तू मुझे? बोल नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना? मजाक करना होता ना सबके सामने करता। देख, अगर तेरे दिल में कुछ है तो मुझको बता सकता है, बता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अगर तू मुझे बता देता है तो मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुझे मनाली ले चलूंगा। सच? तो फिर ले चलना भाई, सब बता दूंगा। पक्का? पक्का पक्का प्रॉमिस। ठीक है, फिर मनाली में। यार मैं भी जा रहा मनाली। चल 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 चल। हेलो, हाँ मैं बानी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं रंजीत बोल रहा हूँ। तुम? हाँ मैं। तुम्हें मेरा घर का नंबर किसने दिया? अरे बाबा, नंबर लेना कौन सा मुश्किल काम है? ऐसा मुझे लगता है कि मेरा फोन करना तुम्हें खास पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारा फोन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, तो फिर किसका फोन एक्सपेक्ट कर रही थी? हाँ अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, आ सकती हूँ मिलने के लिए? इस वक्त? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, घर पे सब लोग हैं। कम ऑन बानी, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम मुझसे मिलने के लिए घर से बाहर भी नहीं आ सकती हो। वेल, वैसे मुंबई से कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? इसलिए बोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए आ जाओ, फिर चले जाना। अच्छा रुको, मैं ट्राई करती हूँ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? अरे बाबा, औरों की छोड़ो, और ये देखो मुंबई से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? ऋतिक रोशन। ऑटोग्राफ ऋतिक रोशन का? अरे धीरे बोलो, नहीं तो तुम्हारे घर वाले बाहर आ जाएंगे। इट्स वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल। अब एक बात बताओ, जब मिले थे तब क्यों नहीं दिया? भूल गया था, और जब याद आया तो तुमसे मिलने चला आया। एनीवेज, थैंक यू सो मच। इसका मतलब तुम ऋतिक से मिले थे? हाँ, कुछ दिन पहले गया था मुंबई, सिर्फ 1 दिन के लिए। वहाँ एक फ्रेंड की पार्टी में मिला था ऋतिक से। इनफैक्ट वहाँ तो हर पार्टी में कोई ना कोई फिल्म स्टार मिलता ही रहता है। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम ना बहुत अच्छे हो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी मार पड़ी, फिर भी तुम मेरे दोस्त बने रहना चाहते हो। हाँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे पास है इसका जवाब। मेरे पास? मुझे नहीं पता। रंजीत तुम जाओ, मेरे जीजू आगे होंगे। प्लीज तुम अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो देख लेंगे। अरे पर तुमने मेरी बात का जवाब कहाँ दिया? वो सब बाद में, तुम अभी जाओ। किसी ने देख लिया ना, फिर से उस दिन जैसा तमाशा हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरी बात का जवाब बाकी है। जाओ। बाय। मीता देखो कौन है। आगे पुत्र चीता रे। वेलकम टू योर ससुराल जीजा जी। थैंक यू सो मच ऋतु जी। बहुत अच्छा किया तू भी आ गई, तुझे बहुत याद कर रहे थे हम। मैंने भी आपको बहुत याद किया बीजी। आज अंदर आओ। आज बाहर क्या कर रही थी तू? वो थी, जीजू की कार की आवाज सुन ली थी,
तो बस बाहर ही वेलकम करने चली गई। चले चल। आइए जी बैठ। आराम से प्रीतो, भगा मत। ओ जी बीजी काम कर रही। बैठ अच्छा जी। अब मीता लेकर आप उत्तर नाश्ता। मटरी का पुत्र मीता ने अभी अभी उतारी है कढ़ाई से गरम गरम, और मिठाई भी लेना। नहीं नहीं बीजी, आप तो मुझे ऐसे खिला रहे हैं जैसे यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। तो पहली बार नहीं आया, शादी के बाद तो तू पहली बार आया इस घर में दामाद बनकर। तेरी खातिरदारी नहीं करूंगी? बिल्कुल जी, खातिरदारी तो करनी है, और इसी बात पे आपको खानी पड़ेगी ये मिठाई पूरा। और सिमरन जी आपको भी। नहीं नहीं नहीं, खानी तो पड़ेगी। अब क्या बात है जीजा जी, हम सब तो यही है, लेकिन आपकी आंखें किसे ढूंढ रही हैं? नहीं नहीं प्रीतो जी, बस वो ऐसे ही। हाँ, छुपाइए मत जीजा जी, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अरे लो, भाभी भी आ गई। इशू दी भी आ गई। आजा इशू, इधर बैठ। अरे ये क्या बात है भाई, आप सब लोग क्या इनको ऐसे देख रहे हो? माना कि नया नवेला जोड़ा है, लेकिन दोबारा तो ब्याह नहीं करेंगे ना, दोबारा तो वरमाला नहीं डालेंगे एक दूसरे के गले में। क्या आप लोग ऐसे देख रहे हो, बेचारों को एम्बैरेस कर रहे हो? चलो चलो सब अपना अपना काम करो, चलो चलो। अरे आप टेंशन मत, सबको मैंने साइड कर दिया, बात करो आराम से। कर ले बात कर। याद आई मेरी? तुमने मिस किया मुझे? याद उसे किया जाता है जिसे बुलाया जा सके। भाई तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहती हो। क्या बात है, क्या जबरदस्त डायलॉग मारा जीजू ने। क्या सही है, बहुत अच्छे। और तुम कितनी बुरी हो, सबको पहले भगा दिया, अब तुम खुद उनकी पर्सनल बातें सुन रही हो, वो भी छुप छुप के। तो आप कौन सा भले हो, आप भी तो मुझ पर नजर रख रहे हो छुप छुप के। नजर का क्या है, चली जाती है इधर उधर। हाँ हाँ, आजकल नजर बहुत इधर उधर जा रही है आपकी। इधर उधर सिर्फ तुम पर। आप कब तक ये सब बात करते रहेंगे? जब तक तुम अपना इरादा नहीं बदलती। आ जा रही हो? कुछ काम है? हाँ, कर काम कर लो।